चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद अयाज पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी जम्मू कश्मीर लद्दाख पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी ये जंग की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। इजराइल की तरफ से हमला किया गया, अब ईरान की तरफ से भी यहाँ पर जवाबी हमले हो रहे हैं, उनकी हिमायत की है हौसियों ने भी। किस तरह से देखा जाए अभी सब कुछ? देखिए, ये बदकिस्मती की बात है कि अमेरिका जैसा जिनको चाहिए था कि वर्ल्ड में एक पीस क्रिएट करें, कायम करें, वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करें, लेकिन वही एक वजह बनते हैं दुनिया में फसादात का मामला बनते हैं। ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। पिछली बार भी हमने देखा इजराइल के थ्रू जब ईरान के साथ हुआ तो फिर अमेरिका को भी डायरेक्टली आना पड़ा, और अब लग रहा है कि इस वक्त जो अमेरिका की स्ट्रेटजी जो है वो लगती है कि वो काफी प्रिपेयरनेस के साथ घुसने की कोशिश कर रहा है, और चाहे उनका रजीम चेंज करने की बात है या कोई और मामला करने की बात है। मुझे लगता है कि इस वक्त अमेरिका बहुत प्रिपेयरनेस के साथ सामने आया है, और शायद ये जो फेलियर है इसका नेगोशिएशंस का, न्यूक्लियर यूएस नेगोशिएशंस का फेलियर होने की सूरत में मुझे लगता है कि ये टारगेटेड अटैक्स होंगे अमेरिका की तरफ से। और बेशक अगर हम मानेंगे कि ईरान बहुत ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इतने पावरफुल नहीं है जितना अमेरिका जो है वो। अलबत्ता उनके पास एक बड़ा अज़म है, काफी अज़म है ईरान के साथ, ईरान के पास, और उनकी तरफ से भी काफी तगड़ा मुकाबला होगा। और लेकिन फिर देखना ये पड़ेगा कि शायद किसी न किसी तरीके से अमेरिका कोई मेजर कार्रवाई ना करे। जी, अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने ये कहा है कि जो ईरान है उनको सरेंडर करना पड़ेगा। ईरान तो इस पर राजी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेबनान ने भी और हौसियों ने भी हमला किया ईरान की हिमायत में। जैसे मैंने कहा, उनके पास अज़म है। सबसे बड़ी चीज जो है ईरान के पास अज़म है, जिसको हम ये कहें वो मरने के लिए तैयार हो सकते हैं, और उनका वो अज़म है उस लिहाजा सरेंडर करने का सवाल नहीं है। अलबत्ता शिद्दत आ जाएगी इस हालात में, इस सूरत हाल में शिद्दत आ जाएगी जंग में, और नुकसान काफी होने के इम्कान हो सकते हैं ईरान को। और ये मानने वाली बात है, क्योंकि इस वक्त जहां हम ये मानते हैं कि दुनिया नहीं चाहती है बात, लेकिन अमेरिका लग रहा है कि इस वक्त बज़िद है, अपनी मनमानी करे ईरान को, मनवाए अपनी बात को। मुझे लगता है कि उस लिहाज से चूंकि ईरान भी कोई आसानी से मानने वाला नहीं है, तो नुकसान काफी होने के इम्कान है, और उस लिहाज से तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह बचाए कि कोई ज्यादा यहाँ पर ये लगातार कहा जाता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर, एटमी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम ये हमला कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि हमने अपने जो नागरिक हैं, जो अपने लोग हैं, उनको बचाने के लिए हमला किया है। कितना लगता है आपको सही है ये? नहीं, वो सही बात है। असली तो न्यूक्लियर इश्यूज का ही मामला है। अब उसके साथ साथ अब चूंकि अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि वो उनकी जो चौधराहट है, वो चाहते हैं कि हर वक्त वो चौधराहट ही रहे, उनकी वो सुपरमेसी रहे। अब ईरान के पास उनको वो शायद सारा थ्रू नहीं हो रहा है। ईरान की भी अपनी एक अपनी पोजीशन है, वो भी उस सूरत शायद आराम से, आसानी से ये चीजें मानने के लिए तैयार नहीं है। तो लगता है कि ये एक होगा कि शायद वो चाहेंगे कि ईरान पर भी अमेरिका का असर रहे, अमेरिका का जोर जबरदस्ती रहे। तो उन्हें लगता है कि उसी चीज को लेकर ईरान ने हालांकि बहुत बार कहा भी उसके बारे में, न्यूक्लियरेशन के बारे में उन्होंने बात करी और उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन अमेरिका फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। लगता है न्यूक्लियर का बहाना लेकर इस बात को लेकर वो अमेरिका वो चाहते हैं कि ईरान को दबाया जाए और उन पर मनमानी करे, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त। और उस लिहाज उस चीज को हासिल करने के लिए मुझे लगता है कि अमेरिका इस वक्त बज़ोर मौजूद है। क्या लगता है अहमद अयाज साहब कि अब ये जो हमले हुए हैं, फिर जवाबी हमले हो रहे हैं, क्या ये मुकम्मल जंग की शुरुआत मानी जा सकती है? यस, इट लुक्स, क्योंकि इस वक्त जैसे इसको हम ले लेते हैं कि जब इसराइल और ईरान पिछली बार जो वाक़ा हुआ, फिर अमेरिका बीच में आया, तो उस वक्त नहीं लग रहा था कि ये बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार करेगा जंग। उस वक्त हमारी बहुत सारी बहस हुई इसके ऊपर, तो हमारा मानना था कि ये बड़ा इख्तियार नहीं करेगा शक्ल
जंग की। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि अमेरिका और ईरान का वार जो है वो बहुत एस्केलेट होने के अच्छे खासे। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि ये हमारी सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई है ईरान के ऊपर। बिल्कुल, अमेरिका इस वक्त, जैसे मैंने कहा, अमेरिका इस वक्त तैयारी करके है, वो दरेग नहीं करेगा कोई भी कार्रवाई करने से। मुझे लगता है कि इस वक्त वो पूरा मस्जिद है, ईरान को दबाने की कोशिश करेगा, ईरान को मनवाने की कोशिश करेगा। तो अब चूंकि नेगोशिएशंस में शायद ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, तो अब शायद मिलिट्री जोर के, मिलिट्री के ताकत से ही कोशिश करेगा कि ये ईरान इस चीज को माने या उनको कमजोर किया जाए। तो उस सूरत में लग रहा है कि अमेरिका इस वक्त काफी ताकत का मुजाहिरा। ये अमेरिका की और इजराइल की तरफ से जो ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, एटमी जो ताकत है उसका हवाला दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ वजह वही है या और भी कुछ वजहें हैं इसकी? बुनियादी, जैसे मैंने कहा, ये तो फिर बहाने हो सकते हैं, लेकिन यही है कि चूंकि ईरान जो है उनकी एक अपनी पोजीशन है, अपनी मर्जी है, अपनी वो अहमियत है, और वो नहीं चाहते कि किसी के सामने झुकना या किसी की मर्जी के मुताबिक चलना, जैसे अमेरिका का रोल रहा है मोस्टली। तो वो चीज लेकर लग रहा है कि वो अमेरिका अपनी चौधराहट दिखाने की कोशिश करेगा। बाकी वो तो एक बहाना हो सकता है न्यूक्लियरेशन का, नहीं तो न्यूक्लियर के बारे में उन्होंने बहुत पहले भी ओपन कर दिया कि आप आ जाइए जी, इंस्पेक्शन करिए। उसके लिए तो ईरान ने पेशकश भी करी थी। तो लिहाजा लगता है कि एक बहाना है। और दूसरा हो सकता है अमेरिका ये भी चाहे कि वहाँ अपने हिसाब से वो भी एक पॉसिबल पहलू हो सकता है कि वो लीडरशिप चेंज करने की सोच रहे होंगे अमेरिका के अंदर, ईरान के अंदर। तो मुझे लगता है वो दूसरा पहलू हो सकता है कि शायद इस वक्त जो रिजीम है उसको चेंज करने की बात। जी, क्या वजह है कि वो वहाँ पे लीडरशिप को चेंज करने के लिए सोच रहे हैं? अमेरिका, ट्रंप अभी लगातार यहाँ पर बयान दिए हैं। उन्होंने जब से ये शुरू हुए हमले उसको लेकर उन्होंने कई सारे बयान यहाँ पर दिए कि हमने सबसे बड़ी मिलिट्री हमला किया है यहाँ पर, और 500 से ज़्यादा बताया जा रहा था कि फौजी कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। देखिए, अमेरिका का, जैसे हमने कहा, एक सुपर पावर होने की सूरत में उनका एक रोल रहता है हर एक जगह पर। अभी आप देखोगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में उनका भी आया कि हम वहां मुदाखलत करेंगे, या पिछली बार इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उन्होंने मुदाखलत की बात करी। तो इसी तरीके से अमेरिका चाहता है कि उसका हाथ हर जगह पर हो, उसकी बात हर जगह पर हो। चूंकि ईरान के साथ अभी उनका वो थ्रू नहीं हो रहा है, ईरान आसानी से मानने वाला नहीं है जैसे बाकी देशों के साथ अमेरिका का रहता है रोल। तो चूंकि अमेरिका ये महसूस करता है कि ईरान हमारे हाथ पे नहीं है, हमारे कंट्रोल में, कंट्रोल इन द सेंस हमारा मानने वाला हाथ नहीं है, अपनी वो खुददारी दिखाता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वही एक सबसे बड़ी वजह है। वो चाहेंगे कि इस वक्त जो लीडरशिप है वो ज्यादा बजिद है, सीरियस अपनी खुद इत्मादी पर, अपनी खुददारी पर। तो इसलिए शायद वो चाहेंगे कि वहाँ ऐसी लीडरशिप हो जो कमजोर हो, जो ईरान के साथ या अमेरिका के साथ जैसे अमेरिका चाहे ऐसा कुछ करे। तो कि वो एक सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त की लीडरशिप जो है ईरान में, वो शायद किसी भी सूरत में कोई भी अमेरिका के साथ कोई ऐसे नहीं चाहेगी जैसे अमेरिका चाहता है। तो उनका अपना भी एक कॉन्फिडेंस है काम करने का, अपना एक तरीका कार है काम करने का। तो लगता है कि अमेरिका वो नहीं चाहता होगा, वो भी चाहते होंगे कि हमारे हिसाब से हम जहां चाहेंगे ऐसा हो। तो उनके बहुत सारे मामलात में है, कारोबारी भी मामलात में, बाकी चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज चौधराहट का मामला परमेश्वर जो है वो सबसे बड़ी बात है कि जो शायद अमेरिका चाहेगा कि ईरान पर भी हमारी सुप्रमेसी रहे। बस यही वजह मानी जा सकती है कि क्योंकि वो अपनी मर्जी नहीं चला पा रहे हैं ईरान पे, इसीलिए वो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। बाकी चीजें अगर देखी जाएं तो उनके मुकाबले सबसे ज्यादा क्या लगता है, यही बस वजह लगती है कि क्योंकि वो अपनी मर्जी नहीं चला पा रहा है, इसलिए वो किसी बहाने से वहां पे बस अपनी कार्रवाइयां करने चाहता है। बिल्कुल, मेरे नजदीक वही, और हालात जो है वो यही बता रहे हैं, वही दिखा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से चलाना चाहेंगे। बाकी वो बाकी सारे बहाने हैं, चाहे वो न्यूक्लियरेशन का है, न्यूक्लियर वेपन्स का है, बाकी चीज है। नहीं तो पिछली बार अमेरिका को ईरान ने ओपन कर दिया था कि आप कर सकते हो। तो उसमें
उन्होंने क्लियरिफिकेशन भी बहुत बार दे दी न्यूक्लियर को लेकर। तो अमेरिका का शायद यही है कि हमारी वहाँ चलती ज्यादा नहीं है, हमारा वहाँ जोर नहीं है, वो मनमानी करते हैं, ईरान मनमानी करता है और वो भी आज की लीडरशिप को लेकर। तो ये शायद उनका यही है कि अमेरिका की भी मनमानी वहाँ चले ईरान में, और उसको लेकर उनकी लीडरशिप का जो इस वक्त का लीडरशिप वहाँ है एक आड़े आता है। तो लगता है एक प्लान शायद ये भी हो सकता है कि वहाँ का लीडरशिप चेंज करने का और अमेरिका पर भी अपनी मनमानी करने का। अहमद एयाज साहब, क्या ऐसी वजह रही है, किस बात को बुनियाद बना के अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से बार बार एटमी पावर नहीं बनने देंगे, इसका जिक्र क्या हुआ है? क्योंकि ईरान की तरफ से तो हमेशा कहा जाता है कि हम नहीं कर रहे हैं। वही देखिए, एक आपने भी एक हिस्ट्री सुनी होगी कि जब एक कोई वो पानी पी रहा था तो कोई आ गया, कोई पावरफुल आ गया कि भाई आप पानी पी रहे हो, देखिए पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, आप मेरा पानी गंदा कर रहे हो। नहीं, तो पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है। तो मतलब एक बहाना, वो बहाना ढूंढ रहे हैं अमेरिका को ये दिखाने में कि हमारे साथ बात करती हो, ऐसा हम मानने के लिए तैयार है। वो नहीं चाहते हैं कि उनको आंखें दिखाया जाए, अमेरिका को आंखें दिखाई जाए। वो यही चाहेंगे कि ईरान घुटनों पर आ जाए। हालांकि जो बहुत मुमकिन सी बात है, हम देख रहे हैं कि शायद ईरान खत्म भी हो सकता है लेकिन घुटने पर नहीं आएगा। तो लेकिन अमेरिका का यही है कि ये किसी भी तरीके से घुटने पर आ जाए और किसी भी तरीके से हमारी बात चले, मनमानी हो। जी, यहाँ पर अभी जैसे लेबनान से हमला हुआ, यमन से भी हिमायत और हौसियों ने भी हिमायत का ईरान का ऐलान कर दिया। क्या लगता है कि और कौन लोग ईरान की हिमायत में आ सकते हैं? देखिए, अभी एक चीज और आपको देखना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चुके ये भी इसका एक हिस्सा हो सकता है, एक पॉलिसी का हिस्सा कि लोगों को पहले एंगेज कर लो और फिर यहाँ से कर ले। लेकिन भी अगर वो भी मुमकिन होता है तो वो भी सपोर्ट में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि क्या ये कुल मिला के ईरान के साथ मिल के भी क्या ये पूरी तरह से मुकाबला कर पाएंगे। शायद क्योंकि वो तो फिर अगर रूस भी आ गया, बाकी भी आए, तो फिर वर्ल्ड वार की तरफ से जाएगा। लेकिन नहीं लग रहा है कि वर्ल्ड वार की सूरत बनेगी। अलबत्ता एक इस वक्त ये एक टारगेटेड ये होगा, एक्शन होगी ईरान में अमेरिका की तरफ से। हो सकता है कि इसी के थ्रू उनके जो मामलात अपने हैं वो हल हो जाएं, जो अमेरिका के मामलात है जो कहते हैं वो थ्रू हो जाए। लग रहा है कि शायद वहीं तक ये महदूद रहेगा। कोशिश करेंगे कि अपने टारगेट्स के हिसाब से वार को ज्यादा वर्ल्ड वार ना बनाया जाए, लेकिन लिमिटेड उस अंदाजे से करें। अगर वैसे तो उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा ना हो, पर अगर हालात उस तरफ जाते हैं तो ईरान के साथ में जो ममालिक आएंगे तो उस वक्त में ईरान की जो हालात होंगे वो कितने मजबूत होंगे अमेरिका और इजराइल के मुकाबले में? अगर ऐसी सिचुएशन बन गई तो नेचुरली जो बाकी ममालिक है, बड़े पावर्स है, वो भी सूरत पर आ सकते हैं। लेकिन वहां अभी हम नहीं जाते हैं, वहां हम नहीं देखते हैं उस चीज को। लग रहा है कि ये अभी यहाँ महदूद रहेगा इस्राइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान ही, क्योंकि इस्राइल के थ्रू ही कोशिश की गई। अमेरिका ने इस्राइल के थ्रू ही सारा कर दिया, और इसलिए अभी उस लिहाज से हम ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका खुद भी अभी, हालांकि वो तो है एट द बैक, वही सारा कर रहा है। अभी चूंकि इस्राइल के थ्रू कर दिया तो अभी नहीं लग रहा है कि शायद ये वर्ल्ड वार की सूरत बन जाएगी। लेकिन जरूर ये होगा कि अगर ये कंटिन्यू अभी और करा तो जो ममालिक जो दाएं बाएं सपोर्ट में आने के लिए कह रहे हैं ईरान को, वो सपोर्ट के ईरान को। और उस सूरत में फिर देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट में ये उससे आगे जाएगा या वहीं तक रुकेगा, वो देखने की बात है। अभी कुछ चीज जी बिल्कुल। यहाँ जो इजराइल ने यह हमला किया, क्या लगता है कि वो उसने किसी पॉलिटिकल दबाव में किया या अमेरिका के दबाव में किया, या वो अपने आप ही ये हमला करना चाहता था, बस उसने अमेरिका से साथ लिया है? नहीं, ये कोई दबाव नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये अमेरिका का किया हुआ का सारा करता हुआ है। अब स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ईरान इसके थ्रू कर दिया, इजराइल के थ्रू। रेस्ट इट इज अमेरिका ओनली, मनमानी चले और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। यू मस्ट हैव सीन लास्ट टाइम जब अमेरिका और जब इस्राइल और ईरान की बात हुई, जंग हुआ, फिर अमेरिका भी बीच में आया, तो अल्टीमेटली अमेरिका ने इस्राइल को भी बोला भी आप विड्रॉ कर लो।
तो दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि भाई इसराइल जीतता है, दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन, कि जो अपना हमारी चौधराहट है, हमारी जो सुप्रीमेसी है वो कायम रहे। कल को ये भी हो सकता है वो इसराइल के खिलाफ भी जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। मेरे उनका सबसे जो कंसंट्रेशन है उनकी यही है कि हमारी सुप्रीमेसी किसी भी तरीके से रहे हर ऊपर। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इनको घुसा दिया घुस गए थ्रू इसराइल। तो अल्टीमेटली अमेरिका ही है एट द बैक, अमेरिका ही चाहता है, लेकिन मतलब उनका यही है कि हमारी सुप्रीमेसी रहे, रेस्ट नथिंग। सुप्रीमेसी के चक्कर में यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी वजह से कई जगहें हमें जंग देखने को भी मिल रही हैं। किस तरह का नुकसान इससे झेलने को मिल रहा है? देखिए, जो जैसे मैंने कहा कि टारगेट अभी ये कर रहे हैं, जैसे आज हो गया तेहरान में, तो ये टारगेटेड कर रहे हैं। एक तो ये टारगेट रहेगा शायद इनका जो वहां खुमैनी का जो है लीडरशिप, अभी जो लीडर है वहां पे, उसके ऊपर शायद हो सकता है अटैक होने के इम्कान है। और क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि उनको लग रहा है कि वो बड़ा पावरफुल और जिसको कहेंगे हम एक काफी बाईमान, ये जान के है कि भाई मुझे मरना ही मरना है, एक न एक दिन मरना है, तो क्यों ना मैं लड़के मरूं। ये एक ऐसी शख्सियत है वहां पे जो अच्छी तरह से जानता है। तो शायद वो करेंगे, कोशिश करेंगे शायद इस चीज पर पहले अटैक करें, इस चीज को पहले देख लेंगे कहीं वो लेकर दूसरी कोई लीडरशिप बने कि जिसके जो शायद हो सकता इसे नरम हो, सख्त ना हो, मिजाज में चेंज हो। मुझे लगता है कि उनका वही रहेगा। असली तो मकसद उनका यही कि हमारी चौधराहट हो, हमारी सुप्रीमेसी हो। तो अब यहाँ पर किस तरह से देखा जाए, क्योंकि हमले यहाँ पर हो रहे हैं और जवाबी हमले की भी शुरुआत एक तरह से हो चुकी है, तो ईरान की क्या कुछ हिकमत अमली रह सकती है यहाँ पर टिके रहने के लिए इस जंग में? देखिए, ईरान तो जो मैं देख रहा हूँ, ईरान तो डिफेंस करेगा। सबसे जो है ईरान डिफेंस करेगा, वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। ईरान को भी ये नहीं माना जा सकता इतना बहुत ज्यादा वो सबको सबके ऊपर वो जंग कर सकता है, ये नहीं कि अटैक नहीं कर सकता, लेकिन कामयाबी मुझे नहीं लगता कि वो सबको, इसराइल को भी, अमेरिका को भी अटैक करके कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है वो डिफेंस करने की कोशिश करेगा, और जहां उसको लगेगा कि कहीं कोई सॉफ्ट टारगेट है वहां भी शायद वो रिएक्शन कर सकता है। लेकिन सबसे कंसंट्रेशन जो रहेगा ईरान का वो डिफेंस का रहेगा, अपने आप को डिफेंड करने का। इसलिए वो अपने आप को स्ट्रेटजी बना देंगे और अपने आप को उस हिसाब से मुस्तकिल कर। जी, अभी जो हमले हुए यमन और हौसियों की तरफ से और लेबनान ने भी साथ दिया, तो इससे मौजूदा हालात में कितनी मजबूती मिलेगी ईरान को? बिल्कुल, एक तो इनकरेजमेंट तो आ जाएगी, तो हेल्प हो ही जाएगा। दूसरा एक इनकरेजमेंट भी आ जाएगी। और मेरा मानना है कि जहां अमेरिका का ये टारगेट है कि इस वक्त हम अपने टारगेट्स को थ्रू करें, मुझे अगर ऐसे में एडिड सपोर्ट आ गया ईरान के पास, हालांकि अमेरिका ने भी कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि वो भी लगता है कि इस वक्त बहुत कैलकुलेटिव है। ये सेकंड टाइम है कि इसराइल लास्ट टाइम जब जंग किए इसराइल और ईरान, तो ये सेकंड टाइम है जब इस वक्त अब ये दूसरी बार आ रहा है। तो लग रहा है कि इस वक्त ये फुली प्रिपेयर्ड होंगे, स्ट्रेटेजिकली वो करेंगे। उनको ये मालूम होगा कि यमन सामने आ सकता है, दूसरा तीसरा सामने, वो सारी चीजें शायद अमेरिका ने कंसिडर की होगी। तो उसके लिए भी अब देखने की बात है कि ये, क्योंकि डिफेंस के स्ट्रेटजीज रहते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटजीज रहते हैं, इनके ऊपर ज्यादा इंटरनल ही बात होती है, बाहर ज्यादा नहीं देख सकता। लेकिन हमारा मानना है कि उसके ऊपर भी उनकी नजर होगी, उसके लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज बनाई होंगे कि उनको भी कैसे डिफेंड किया जाए, वो भी उनके पास जरूर होगा। लेकिन जब यमन और बाकी सामने आते हैं तो अंदाजा यही है कि जंग बढ़ सकता है, एस्केलेट हो सकता है। अलबत्ता अभी ये कहना कि वर्ल्ड वार होगा, वो कहना मुश्किल है। कि ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो ईरान है, क्योंकि वो मिसाइल उनकी काफी ज्यादा मजबूत है, तो वो कह रहे हैं कि जो ईरान है उसकी सारी मिसाइल इंडस्ट्री को हम खत्म कर देंगे। तो इससे अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ईरान के पास क्या मुतबादिल रहेंगे? वही देखने की बात है। ईरान चूंकि मुझे लग रहा है कि कमजोरी की पोजीशन में आ जाएगा मिलिट्री के, क्योंकि पावरफुल कंट्रीज है, इनके पास काफी मिलिट्री वेपनरीज है, मिलिट्री फोर्सेस है, और बाकी जो इनके पास पावरफुल होने का है, इनके पास पावर जो है, उसके लिहाज से अमेरिका शायद, ईरान शायद उस लिहाज से कम बैक नहीं कर पाएगा। उस लिहाज से अलबत्ता ये है कि उनके पास अज़्म है, एक इरादा है,
उस लिहाज से वो उस तरीके से वो कम्बैट करेंगे, पूरा कम्बैट करेंगे। लेकिन उनके अगर ये कंटिन्यू होगा, जीतने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि वो शायद इन द जी, लॉन्ग रन टिक नहीं पाएंगे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। जी, लेकिन पॉलिटिक्स काफी है, जी। तो लगता है कि अल्टीमेटली शायद ईरान को नुकसान उठाना। जी, खamenei के ऑफिस और घर को भी यहाँ पर तबाह किया गया, निशाना बनाया गया है। तो अब किस तरह से इस जंग में मजीद इससे वो देखने को मिलेगी शिद्दत, और क्योंकि देखते हैं कि खamenei जो सुप्रीम लीडर है वहाँ के लोगों के उनके साथ में काफ़ी जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं। अब चूंकि जज्बाती तौर पर सही है, वही एक वजह है शायद जी, अमेरिका के पास, जैसे मैं कह रहा था कि शायद वो लीडरशिप के ऊपर ही अटैक करेंगे, पहली बात। अब चूंकि ये जंग जो है, ये वेपनरी का जंग है, ये अम्यूनिशन का जंग है, ये मिसाइल्स का जंग जी, है। बात तो ठीक है, इरादे तो ठीक है। अब यह है कि लोग सड़कों पर भी नहीं जंग में आ सकते हैं, वो भी एक इशू है। जी, ठीक है, लेकिन इसमें अब जो भी काम करने का जो भी जो जो फैक्टर होगा, वो ये होगा कि किसके पास एम्यूनिशन कितना ज्यादा है, किसके पास कितना ज्यादा मिसाइल्स हैं, किसके पास कितना मिलिट्री फोर्स है, वो ज्यादा मैटर करेगा जंग में। क्योंकि ये कोई पब्लिक मूवमेंट नहीं है, इसलिए पब्लिक की सिंपैथीज बिल्कुल साथ में, पब्लिक का जज्बात साथ में है ईरान की लीडरशिप के साथ। लेकिन जंग में शायद वो ज्यादा काम नहीं करेंगे, एक्सेप्टिंग जी। जहां तो यहाँ पर इसकी जज्बात की वजह से और चलेगा, वो शायद वहां फैक्टर काम करेगा। बाकी एम्यूनिशन के लिहाज से ईरान में वो ज्यादा जी, हेल्प नहीं करेगा, एक एनकरेजमेंट देगा। जिस जी। ट्रंप ने जब अभी मुझे लगता है इस कि उससे ज्यादा मुद्दत कोई फर्क कार में अपने ओहदा संभाला तो उन्होंने बोला कि अब कोई जंग नहीं होगी, पर हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जंग देखने को मिल रही है। उनको अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के साथ साथ क्या इससे फायदा हो रहा है इन जंग से? दोबारा सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब ट्रंप ने अपने इस मुद्दत कार में जब वो सदर बने, उन्होंने ओहदा अपना संभाला, जब उन्होंने हलफ लिया तो उन्होंने बोला कि अब कोई जंग नहीं होगी, पर हम देख रहे हैं कि लगातार जंग देखने को मिल रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी हो रही है, और रूस और यूक्रेन की हमें देखने को मिल ही रही है, लगातार यहाँ पर भी जंग जारी है। तो इसमें जो अमेरिका है उसको अपनी सुप्रीमेसी तो साबित करनी ही है, पर इन जंग से अमेरिका को और क्या कुछ फायदा होता है? क्या मेरी आवाज मिल रही है अहमद अयाज साहब? अहमद अयाज साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं मिल रही है। तो आपको बता दें कि लगातार जंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इजराइल की तरफ से हमला किया गया ईरान पर, कई जगहों पर ईरान में हमला हुआ, और उसके बाद में फिर ईरान की तरफ से हिमायत में हौसियों की तरफ से हमला किया गया, लेबनान की तरफ से भी हमला किया गया। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूर, किस तरह से देखा जाए अभी क्या कुछ सूरत हाल है जंग के हवाले से? जी यास्मीन, मिडल ईस्ट में कशीदगी बढ़ती जा रही है, और मिडल ईस्ट के इस वक्त अगर हम तस्वीर की बात करेंगे, वो बेहद डिस्ट्रक्टिव तस्वीरें जो है हमें सामने आ रही हैं। खासतौर पर हम ईरान की बात करेंगे। ईरान में कई एक जगहों पे जो है इजराइल की तरफ से अटैक्स किए गए, और साथ साथ में अगर देखा जाए जो इजराइल है, इजराइल ने भी पूरी कंट्री को जो है अलर्ट मोड पे रखा है, और तमाम जो लोकल्स है वहाँ के उनको एहतियाती तदाबीर उठाने के लिए रखा गया है। और तेल अवीव में खासतौर पर अगर हम बात करेंगे, तेल अवीव में जो है सायरन्स बज चुके हैं, और ओवरऑल कंडीशन अगर हम देखेंगे इस वक्त मिडल ईस्ट की, वो बेहद कशीदा होती दिखाई दे रही है। खासतौर पर हम ईरान की बात करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑफिस में पहले अटैक होता है, और उसके बाद घर में अटैक होता है। और साथ साथ में अगर देखेंगे जो फौज का बड़ा जनरल है, उनके मारे जाने की भी बात सामने आई है। कहीं ना कहीं अब जो है ये जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, खासतौर पर जिसमें ईरान और इजराइल की बात करेंगे, अब आमने सामने ये दोनों ममालिक है, और इसमें कई तीसरे ममालिक भी हो सकते हैं कि जो आगे आ सकते हैं। खासतौर पर ईरान के समर्थन की जब हम बात करेंगे, इस वक्त जो यमन के हूथीज है, उन्होंने भी अपने जो सिस्टम को है, मिसाइल सिस्टम को, उसको रेड अलर्ट पे रखा है, लॉन्च किया है, और हूथीज की तरफ से अटैक्स होंगे। लेबनान के जो हिजबुल्लाह है, उनकी जानिब से अटैक्स होंगे। ईरान की जानिब से
अटैक्स होंगे तो कहीं ना कहीं जो है अब ये कशीदगी जो है बढ़ती जा रही है। खासतौर पर अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करेंगे, उनके जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आए कि जो ईरान का न्यूक्लियर मंसूबा है उसको कामयाब होने नहीं देंगे, उन्हीं चीजों के लिए जो है ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। वही अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जानिब से, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये भी सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि मैं ईरान को वार्न करता हूं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है अब कशीदगी को बढ़ा रही है। हालांकि आज जो है तारीख मुख्तलिफ थी, ईरान और अमेरिका के बीच में टॉक्स होंगे, लेकिन अब वो जो टॉक्स की बात हम करेंगे वो अब कहीं पे उसका नाम वो निशान नहीं है। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी जो अपने उनके अफवाज हैं उनको हुक्म दिया है कि वो भी यहाँ से रिटेलिएट करे, तो कहीं ना कहीं ये कशीदगी जो है बढ़ती दिखाई दे रही है। लगातार कशीदगी यहाँ बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने अपने फौजियों को वहां से हटाया है और कहा है कि ये हमारा सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है। कितनी बड़ी तादाद में वहां पर अमेरिकी जो फौजी हैं वहां पर मौजूद हैं? जी, अगर बात करेंगे अमेरिका की बेसिस जो है मुख्तलिफ जगहों पे है, मुख्तलिफ कंट्रीज में है। खासतौर पर मिडल ईस्ट की जब हम बात करते हैं, मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट को मद्देनजर रखते हुए जो मुख्तलिफ कंट्रीज है, जिसमें हम बात करेंगे जॉर्डन की, हम बात करेंगे इजिप्ट की, हम बात करेंगे सऊदी अरबिया की, या मुख्तलिफ कंट्रीज ऐसी है जहां पर जो अमेरिकन बेसिस है। तो कई बेसिस से जो है फिलहाल खासतौर पर बात करेंगे कतर की, कतर में जो है अमेरिकन जो सोल्जर्स जिस बेस में थे उनको वहां से हटाया गया है, किसी दूसरे मकाम पे लिया गया है। कहीं ना कहीं अब जो है, जैसे कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने इससे पहले कहा था, जब इस चीज की बात ही चल रही थी कि इजराइल या अमेरिका जो है ईरान पर हमला करेगा, तभी जो स्टेटमेंट्स खुतबे के जरिए आए उनमें ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो कहा था कि जो ईरान का यहां से रेस्पॉन्स होगा वो अमेरिका के खिलाफ भी होगा, जहां जहां पर उनकी बेसिस है उनके खिलाफ भी होगा, और खासतौर पर इजराइल के खिलाफ होगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे अमेरिका ने अपनी बेस से, खासतौर पर कतर से जो है अपनी बेस से अपनी फौजियों को आए दूसरे मकाम पर लिया है, तो इससे पता चलता है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगे उनमें ये वाजिया करके होगा कि ईरान की जानिब से अमेरिकन बेसिस पर भी अटैक्स देखने को मिल सकते हैं। वही अगर हम यमन की बात करेंगे, यमन की जानिब से हूथीज जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खासतौर पर हम बात करेंगे जब से पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में इशू हुआ हमास के जरिए, तो तब से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हूथीज जो है वो रॉकेट्स दाग रहे हैं इजराइल पर, और खासतौर पर जो समुद्री रास्ता है वहां पर हूथीज जो है हर किसी शिप पर जो रॉकेट्स दाग रहे हैं। वही लेबनान की बात करेंगे, लेबनान में जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला की जानिब से भी अटैक्स जो है हमें देखने को मिले। अब जो ईरान पे अटैक हुआ और ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस बात की पुष्टि कर ली कि ईरान भी इसके लिए जो है अब वापस इन पर कार्रवाई करेगा, तो ये मुमकिन है कि मुख्तलिफ कंट्रीज से इजराइल और जो बेसिस है मे भी बेसिस पे हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन इजराइल पर जो है इजराइल पर अटैक देखने को मिल सकते हैं। और वैसा ही तेल अवीव में अगर हम देखेंगे, किन शहरों पर सबसे ज्यादा हमले की खबर सामने आई है नूरुल अमीन? जी, अगर अभी तक की बात करेंगे, फिलहाल जो है ईरान की जो कैपिटल सिटी है तेहरान में मुख्तलिफ जगहों पे अटैक्स हुए। खासतौर पर डिफेंस मिनिस्ट्री की जब बात की जाए, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट की बात की जाए, या सुप्रीम लीडर के ऑफिस घर की बात की जाए, तो इन जगहों पे अटैक्स हुए। या कई मुख्तलिफ और भी शहर है जहां पर अटैक्स हुए हैं, लेकिन अब यहाँ से ईरान की जानिब से कौन से शहर पर अटैक किया जाएगा इजराइल के, वो अभी तक सामने नहीं आया। ना ही क्या हौथीज की जानिब से कौन से इलाके में अटैक्स किए गए, क्या उन्होंने बॉर्डर एरिया पे अटैक किया है या उन्होंने मेन सिटीज में अटैक किया है। खासतौर पर तेल अवीव की जब बात करते हैं, क्या तेल अवीव में अटैक हुआ है या करेंगे वो, ये बात जानने वाली होगी। जी, क्या ये हमले अभी भी नूरुल अमीन जारी है? जी, अभी की बात करेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया के जरिए या डिफरेंट सोर्सेज जो है अभी ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि फिलहाल जो है सायरन्स या अलार्म जो है बज रहे हैं। अटैक्स के पहले जो सायरन्स बज रहे हैं वही सिलसिला जो है चल रहा है। हालांकि सुबह से अगर हम देखेंगे तो इजराइल ने कई मकामात पे जो है ईरान के वहां पे अटैक्स किए हैं। हालांकि अभी एक घंटे से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी तक कोई बड़े अटैक की इंफॉर्मेशन दोनों तरफ से नहीं आ रही है, लेकिन अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि कहां से जो है अटैक्स फर्दर होंगे। अभी तक जो हमले हुए उसमें ईरान पर या इजराइल पर जो कि उसमें से सबसे बड़ा हमला कौन सा माना जा रहा है?
जी, अभी तक की जितने भी हमले हुए, खास तौर पर जो इजराइल की तरफ से ईरान पे हुए, तो उसमें सबसे बड़ा हमला जो माना जाएगा वो जो इस वक्त सुप्रीम लीडर ईरान पे है, उनके ऑफिस पे और उनके घर पे माना जाएगा, या न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पे माना जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे जंग को जो है या तो रोक सकती है या ये पूरी जंग को जो है बड़ी तबाही में तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनके एक हुक्म पे जो है ईरान कुछ भी करने के लिए तैयार है, उनके पास महाज है ईरान के पास। और वही अगर देखा जाए जो न्यूक्लियर प्लांट्स पे या न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पे अटैक हुआ, तो एक तरफ से अमेरिका ये कह रहा है या इजराइल ये कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर जो पावर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान की जानिब से हमने पिछली बार भी देखा, उन्होंने कहा कि अगर उनको ये लगता है कि हम न्यूक्लियर ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं तो वो अपनी टीम्स को भेज सकते हैं, यहाँ पर ग्राउंड चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ी चीज यहाँ पर मानी जाएगी, जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, उनके घर पे जो हमला किया गया, उनके ऑफिस पे जो हमला किया गया, कहीं ना कहीं ये इस सिचुएशन को पूरा जो है एक ऐसी वोलेटाइल सिचुएशन में तब्दील कर सकता है जिससे पूरा मिडल ईस्ट जो है मुतासिर हो सकता है। ना खाली मिडल ईस्ट बल्कि बाकी जो ममालिक है इसमें मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल के तौर पर अगर हम देखेंगे, फिलहाल तो ईरान इजराइल आपस में आमने सामने है। अगर इसमें तीसरे किसी मुल्क की इंट्रोडक्शन होती है, कोई तीसरा मुल्क इसमें एंटर करता है और डायरेक्टली एंटर करता है, चाहे जमीनी तौर पर हम बात करेंगे या फिजाई तौर पर, तो कहीं ना कहीं जो है बाकी कंट्रीज में इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ईरान का अपना एक समर्थन है, ईरान को अपना एक सपोर्टिंग सिस्टम है। जो कंट्रीज ईरान को सपोर्ट करती है वो भी मजबूर हो जाएगी इसमें आने के लिए। अगर इजराइल के हक में जो कंट्रीज है उन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया ग्राउंड पे या हवा के जरिए, तो वही जो है ईरान के सपोर्ट में जो कंट्रीज है वो भी इसमें आ सकती है। कहीं ना कहीं ये जो एक ग्लोबल ऑर्डर या वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है। जी, अभी तक क्या इस हमलों के बाद में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई बयान सामने आया, क्या इसमें कोई रोल उनका वो निभाएंगे? क्योंकि अब हम काफी वक्त से देख रहे हैं कि जंग चल रही है और उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। जी, वैसी बात है, अक़वाम मुत्तहिदा की बात अगर हम करेंगे, खासतौर पर जब से हमास और इजराइल के बीच में ये तशद्दुद शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक की बात करेंगे, कई दफा जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जंग रुकी नहीं। खासतौर पर फलस्तीन में, गाजा स्ट्रिप में जंग रुकी नहीं। और अभी की अगर हम बात करेंगे, अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, ऐसा कोई उन्होंने पब्लिश नहीं किया रिपोर्ट की जिसके जरिए वो चाहते हैं कि इस वॉर में, इस वॉर लाइक सिचुएशन जो पूरे मिडल ईस्ट में क्रिएट हुई है, इसमें रोक लगनी चाहिए। अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन इमर्ज वहां से नहीं हुई। हालांकि बरक्स हो रहा है, बरक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका आज पीस टॉक्स के लिए या टॉक्स के लिए जा रहा था, बातचीत के लिए जा रहा था, लेकिन इजराइल ने उसी दफा जो है यहाँ पर वार कर दिया, इसराइल ने उसी दफा जो है ईरान पर हमले कर दिए, तो कहीं ना कहीं वो बातचीत का जरिया भी अब जो है खत्म होना दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि इस चीज की नहीं हुई है कि वो बातचीत होगी या नहीं होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो चीज जो है इम्पॉसिबल है। और अब जो है ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से भी ये ऑर्डर आया है कि ईरान भी रिटेलिएट करेगा। उन्होंने अपने जो अफवाज उनकी है उनको ऑर्डर दिया है कि वो भी जंग में का जो है यहाँ से रिटेलिएट करे, तो कहीं ना कहीं कशीदगी बढ़ती दिखाई दे रही है। क्या अभी तक जो ये हमले हुए हैं इसमें किसी के मारे जाने की खबर, जो आम शहरी हैं वहां के, या उनके जख्मी होने की खबर सामने आई है? जी यास्मीन, अगर बात की जाए अभी तक ऐसी कोई खबर जो है सामने नहीं आई कि क्या इसमें कोई आम शहरी मारा गया है या जख्मी हुए हैं, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। हालांकि यही पता चलता है जिस अंदाज के ये हमले हुए हैं और जहां पर हुए हैं वहां पर ये लगता है कि शायद मिलिट्री के ऑफिशियल्स जो है जख्मी हुए होंगे या कुछ मिलिट्री के ऑफिशियल्स जो है मारे गए होंगे। खासतौर पर अगर ईरान के हवाले से बात करेंगे, ये खबर निकल कर आ रही है कि जो टॉप आर्मी ऑफिशियल है, जनरल है, उनके मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक ईरान ने नहीं की, ये कहा जा रहा है। लेकिन यही जहां पर जो टारगेटेड साइट्स है वहां से यही लग रहा है कि जो कैजुअलिटीज की या इंजरीज की बात होगी उसमें आर्मी पर्सनल ज्यादा होंगे, इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये कुछ टारगेट्स ऐसे किए गए हैं जहां पर आर्मी बेसिस है या जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स है या कोई ऐसी जगह है। लेकिन अभी आम शहरों की जब हम बात करते हैं ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई, ना ईरान से ना ही इजराइल की तरफ से। जी बिल्कुल। नूरुल अमीन, आप बने रहिए हमारे साथ, हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर।